हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल शाम दीवानी जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वट सावित्री का व्रत कैसे करें और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो वो सारी चीज़ आपको बताने वाली। तो दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष बहुत ही महत्व है। इस दिन सुहागनें जो होती हैं वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए वो संकल्प लेती हैं और व्रत करती हैं। और दोस्तों, ऐसी भी एक मान्यता है कि जो वट वृक्ष होता है उसके नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। और हमारा जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार अगर हम देखें तो वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, इस साल ये जो तिथि है वो 10 जून 2021 दिन गुरुवार यानी कि वीरवार को पड़ रही है। और दोस्तों, एक ख़ास बात ये भी है कि जो वट सावित्री व्रत के दिन वृषभ राशि है उसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु विराजमान रहेंगे। दोस्तों, शुक्र को सौभाग्य व वैवाहिक जीवन का कारक भी माना जाता है। इस दिन वृषभ राशि में चतुर्ग्रही योग बनना बेहद खास माना जा रहा है। और 4 ग्रहों के एक राशि में होने पर चतुर्ग्रही योग बनता है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इस योग से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपने दोस्तों जिस मुहूर्त में पूजा करनी है, जो शुभ घड़ी है व्रत की, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, वट सावित्री व्रत 10 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा, ये भी मैंने दोबारा बता रही हूँ आपको। और अमावस्या तिथि 9 जून को दोपहर 1:57 से ये शुरू हो जाएगी, ठीक है। और 10 जून को शाम 4:20 पर समाप्त होगी। और व्रत का पारण 11 जून को करना है। 11 जून को पारण किया जाएगा व्रत का। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो हमें पूजा में सामग्री लेनी है। वैसे तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा जो आपके वहाँ पर ली जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखें, एक बांस की लकड़ी का जो बना हुआ पंखा आजकल मार्केट में बिकता है वो आपने लेना है। और अक्षत लेने हैं पूजा के लिए, यानी चावल लेने हैं, हल्दी लेनी है, अगरबत्ती, धूप, कपूर और जोत, देसी घी, ये सारी चीज़ आपको जोत के लिए लेनी है। लाल पीले रंग का आप कलावा ले लें। और 16 श्रृंगार का सामान ज़रूर रखना है, क्योंकि ये सुहागिनों का ही व्रत होता है तो 16 श्रृंगार ही माता को चढ़ता है, तो 16 श्रृंगार ज़रूर लेना है आपने। एक तांबे का लोटा ले लें और उसमें गंगा जल डालकर उसमें जल भर लें। और पूजा के लिए आप सिंदूर और लाल रंग का वस्त्र ले लें और एक बिछाने के लिए बिछौना भी ले लें। 5 प्रकार के फल ले लें, बरगद के पेड़ और पकवान आदि, ये सब कुछ मतलब आपको बरगद के पेड़ के नीचे आपने पूजा करनी है। और आपके यहाँ जो भी बनता है, और काले चने ले लें। काले चने आप रात को भिगो कर रख लें, जो कि बायने में निकलता है। और जो बायने में आपके यहाँ पर सासू माँ को जो भी दिया जाता है आप वो रख लें बायने में। और दोस्तों, पूजा विधि क्या है, देखिए, आप वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं, जिसे कपड़े के 2 टुकड़ों से ढक दिया जाता है। एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है। वट वृक्ष पर महिलाएं जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत चढ़ाती हैं, फिर सूत के धागे से वट वृक्ष को बांधकर उसके 7 चक्कर लगाती हैं। और चने गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि काले चने, ठीक है। इसके बाद महिलाएं कथा भी सुनती हैं। दोस्तों, कोरोना काल के चलते अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे पूजा नहीं करने जा सकते तो अपने घर पर ही त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप बरगद के पेड़ की एक टहनी तोड़कर भी उसे ला सकते हैं और गमले में लगाकर आप उसकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। पूजा में जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, भिगा हुआ चना, ये सब कुछ रख लें। इन चीज़ों का इस्तेमाल पूजा में होता है। सावित्री सत्यवान की कथा सुने और दूसरे को भी सुनाएं। दोस्तों, धन वस्त्र जो भी बायने में निकलता है वो अपनी सासू माँ को देकर आशीर्वाद लें। और पूजा के बाद किसी ज़रूरतमंद कोई स्त्री, आपको विवाहित स्त्री अगर मिले तो सुहाग का जो भी श्रृंगार का सामान हो उसको दान कर दें। और इसके अलावा किसी ब्राह्मण को वस्त्र और फल भी दान कर सकते हैं, अगर आप इच्छुक हों और आप मतलब दान कर सकते हैं तो। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस व्रत का एक्चुअल में महत्व क्या है। तो देखिए दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा
अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ देव वृक्ष माना जाता है। देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था। तब से ये व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस पर 108 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है। महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। सावित्री की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पति के संकट दूर होते हैं, उन्हें दीर्घायु प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। मैं आपको कथा भी इसी में सुना देती हूँ। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। ये बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु हैं और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। नारद जी ने मृत्यु को जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया और वो सावित्री को गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज अनेक दूतों के साथ वहां पहुंचे और वे सत्यवान अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्म परायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे फिर लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा करके मुझे ये वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे बड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। तो दोस्तों, यही थी जो सावित्री व्रत की कथा थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़, मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी बोली थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना मेरी, और अपना ढेर सारा प्यार मेरी इस वीडियो को ज़रूर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी को वट वृक्ष की बहुत बहुत बधाई हो और भगवान करे आपके भी सुहाग बना रहे हमेशा। बाय बाय दोस्तों।